आज कुछ बातों को एक विशेष बात हम देखने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? Praise the Lord। आज परमेश्वर को एक अलग तरीके से हम देखने जा रहे हैं। Praise the Lord। जब मेरे दिल में यह वचन आया था, बहुत से बात मेरे अंदर गूंज रहा था। अब इसके लिए लगातार मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे कुछ नए नए दिशा में लेकर गया। और जब आज सवेरे यहाँ पर चर्च के अंदर मैं आया, हालेलुया, चर्च के अंदर जब आया और एक नया दिशा बताया, नई बात मुझे प्रकट की। हालेलुया। मैंने आपको बताया था ना, हर रोज परमेश्वर नई बातों का प्रकट करता है। हालेलुया। हर रोज यदि हम विश्वास करें, हम प्रभु के वो हमारे मन को लगाएंगे, तो हर रोज कुछ नई बातों को हम पर प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी दिशा आज भी ऐसे हुआ। रात को हम लोग बैठे थे, बैठ के बात कर रहे थे। मैंने बोला, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे ये वचन को कैसे लेके मैं आगे बढ़ूं। तो उन्होंने पूछी, वेरोनिका ने, आप वचन बताओ ना बोलो। तो मैंने बोला कि वचन तो नहीं बताऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मगर कैसे होगा ये मुझे देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं प्रार्थना करके आपको करीब 12 बज गया होगा, मैं सो गया। सवेरे उठा, सवेरे उठ के फिर वचन को मनन किया। फिर परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे साथ हुआ, तो मैं आपके सामने जैसे परमेश्वर मुझे अगुवाई किया वैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को हम किस तरीके से हम देखते हैं, परमेश्वर किस रीति से है। हालेलुया। मुझे अच्छे से शब्द नहीं आ रहा है। हालेलुया। मैं थोड़ा सा रुक के बात करूं। परमेश्वर को आज तक हम इसी रीति से देखा कि वो सृजनहार है। हालेलुया। वो पालनहार है। हालेलुया। बोलिए ना, मेरे साथ बोलते जाओ, तभी तो मेरे को मालूम पड़ेगा, नहीं तो मैं सोच लूंगा आप लोग सो गए। हालेलुया। सृजनहार है, पालनहार है, रक्षा करने वाला है, आशीष देने वाला है, जीवन देने वाला है, और क्या बोल सकते हैं, शांति देने वाला है, ये सब कुछ है। मगर जिस परमेश्वर को हम परमेश्वर मानते हैं, वो इससे भी एक अलग है, इससे भी अलग है। आइए हम भविष्यवक्ता की किताब जकरिया को देखेंगे। आपके मदद के लिए 1097 पेज नंबर 1097 निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन शुरुआत करते हैं 6 पद से। परंतु
मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? वही सुना। जब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं की यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसे ही उसने हमको बदला दिया है। बदला दिया है, बदल दिया नहीं, बदला दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि पहले पाठ को हम देखते हैं, परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? अपना मुद्दा यही, मुद्दा यही। उन्होंने जो कुछ भी भविष्यवाणी की, परमेश्वर ने जो कुछ भी भविष्यवाणियां की है, वो भविष्यवाणियां पूरी होती रहती है, पूरी हुई है, रहती भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं जब यहां पर आने के बाद मैं उस बात को लेकर मैं प्रार्थना करते करते चर्च के अंदर आया, तो मुझे एक बात परमेश्वर ने बताया, हमारा परमेश्वर भविष्यवाणी का परमेश्वर। हम ढूंढते फिरते ना, मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए, भविष्यवाणी हो जाए। भविष्यवाणी ऑलरेडी आपके लिए, मेरे लिए हो चुका है। हालेलुया। भविष्यवाणियां हो चुका है। अब देखिए, उसी का दूसरा भाग, तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं की यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे ऐसा व्यवहार करने को कहा, वैसे ही उसने हमको बदला दिया है। कहने का मतलब है, परमेश्वर कभी भी आपको और हमको हानि पहुंचाने के विचार करते ही नहीं। भलाई करने के लिए ही परमेश्वर है, बुराई करने के लिए नहीं है। परंतु हम जैसा व्यवहार करते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ, हालेलुया, जिस तरीके से हम जिंदगी जीते हैं, जिस तरीके से हमारा सोच विचार है, उसी का फल आपको और हमको परमेश्वर देता है। हालेलुया। कहने का मतलब यह है, अच्छा हो तो मैं अच्छा हूं इसलिए परमेश्वर ने आशीष दिया, ऐसा बोलते हैं। जब बुरा हो तो कभी कोई बोलते क्या, मैंने बुरा किया इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, ऐसा कोई बोलते क्या? फिर भी हम बोलते हैं हम तो अच्छा करते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर अन्याय ही करता है क्या? परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए बुराई करता है? कदाचित नहीं, कदाचित नहीं। हालेलुया। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हालेलुया। क्यों बोएंगे? तो क्या बाजरा काटेंगे क्या? बाजरा बोएंगे तो और कुछ काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए हम बोलने के विषय में सावधान रहते हैं। हम बीज जो हमको कटनी जो चाहिए उसके अनुसार बीज बोने की जरूरत है। हम बोलते कुछ और काटते कुछ आते और, ऐसा कैसा हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर ये सारे सृष्टि को
अपने पूरे भविष्यवाणी के द्वारा ही चलाता है। ये बात आपको समझने की जरूरत। देखिए, परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, सारे सृष्टि को बनाया। पहले क्या किया परमेश्वर ने? पहले सृष्टि क्या है? पहला परमेश्वर का पहला सृष्टि क्या है? पहला सृष्टि में सबसे पहले क्या हुआ? क्या? उजाला हो। आसमान और पृथ्वी को अलग नहीं किया, पहले उजाला हो। तो ये दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह अंधकार का ही। आज यहां पर हम बैठे हैं, मैं कई घरों में देखता हूं अंधेरे रहते हैं। कभी कभी प्रार्थना के लिए भी जाता हूं, हालेलुया, वहां पर 5 वाट बल्ब चलता है, 8 वाट एलईडी चलता है। खाने में कटौती नहीं, पहनने में कटौती नहीं, हालेलुया, और घर का डेकोरेशन में कटौती नहीं, हालेलुया। आए तो अक्सर से देखना चाहिए, ये ला दो वो ला दो, ऐसा सब, मगर लाइट में कटौती। पता है कितने के घर में ट्यूबलाइट नहीं? आपका दुकान बहुत सारे घर में ट्यूबलाइट नहीं है, क्योंकि बिजली बचा। लाइट का के लिए होना, थोड़ा सा लाइट चलने फिरने के लिए। हालेलुया। बाइबल पढ़ना था, क्या हो गया? वो लाइट के बीच बैठ जाएंगे, बाइबल भी नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं। संडे स्कूल जाना नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, जैसा देखते वैसा पढ़ लेंगे, मगर ट्यूबलाइट नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरे घर में उजाला नहीं चाहिए, फिर चलने फिरने लायक उजाला चाहिए। मेरे को तो बहुत तकलीफ हो जाता है प्रार्थना के लिए, कभी कभी घर में जाता हूँ मैं, बाइबल पढ़ने के, मैं तो बुढ़ा आदमी, मेरा आगे रोशनी चश्मा लगाने के बाद में भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। वही सवाल जब बाइबल पढ़ने के रहता था दिखता है, अब मैं कहाँ जाऊँ? हालेलुया। और वही घर में दिन रात रहते हैं। और कई घरों में देखता हूँ पर्दा लगा के रखते थे, रूम में कंप्लीट पर्दा लगा के रखते थे। पता नहीं वो रूम में उजाला रहने से तकलीफ क्या होता है मुझे मालूम नहीं पड़ता। हालेलुया। कितने भी घर में पूरा पर्दा लगा के, 24 घंटा पर्दा लगा के रख देते, अंदर जाना है बिना लाइट से अंदर नहीं जा सकते। ऐसे कितने के घर में पर्दा बंद रहता है, पर्दा खुलता नहीं। परमेश्वर के हम जन है, परमेश्वर उजाला है। हालेलुया। घर में परिपूर्ण उजाला रहने की जरूरत है। जब अब उजाले में रहेंगे तो हमारा मन भी उजाले में रहेगा ना। हालेलुया। बाहर में अंधकार को रखेंगे, अंदर में बोलते मेरे को उजाला चाहिए, कैसे मिलेगा? पहले बाहर में उजाला करो, अब उजाले का संतान बना रहने के जरूरत। पहले उजाला होगा। ठीक, अब थोड़ा सा और देखिए, सबसे लास्ट परमेश्वर का सृष्टि क्या है? हालेलुया, हालेलुया। उसको समझ है मनुष्य के लिए क्या क्या जरूरतें हैं। परमेश्वर को समझ है
हमको एक मनुष्य बनाने के बाद वो मनुष्य के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है पहले उन्होंने इंतजाम किया। हालेलुया। पहले पहले इंतजाम किया है, उसके बाद में मनुष्य को बनाया। हालेलुया। आज आयंस को इस दुनिया में लाया परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रेषित लोग और विद्या को जरा चिंता लग गया, हालेलुया। प्रयास करना सोचना गलत नहीं, मगर चिंता करना गलत है। आपके अंदर ये विश्वास होने की जरूरत है। जब आयंस जो है विद्या के कोख में 20 दिन आ गए, हालेलुया, उसके पहले से आयंस को विद्या के कोख में लाने के पहले परमेश्वर ने उनके सारी जरूरत को पहले से निर्माण कर दिया। ये विश्वास हमारे पास नहीं रहने से हम चिंता में डूब जाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने आदम को बनाया। हालेलुया। उसको बोला तुम बनाओ, खाओ, खेती करो, फल लाने के बाद तुम खाना। ऐसा किया है क्या? उसको कहां लेके गए? आदम की वाटिका में। वो आदम का वाटिका इसको बनाना पड़ा क्या? ऑलरेडी वहां पर फल फ्रूट जो चाहिए था, पानी, वहां पर देखते हैं नदी बह रहा है। नदी वो आदम का वाटिका के बीच में से जाना, और आदम को पानी फ्लोट करने के लिए आदम का काम नहीं था हिसाब से। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर ने आपको और हमको आपका जो जरूरत है उसको पहले से हमको दे चुका है। वो भविष्य को जानता है, वो भविष्य का परमेश्वर। भविष्य का परमेश्वर भविष्यवाणी के साथ आपको आगे बढ़ाना चाहता है। मगर हम तो डर से मस्त नहीं, हम तो डर से मस्त नहीं। तो सुबह से लेकर शाम तक यही विचार करते रहता, काय करो फूटे जाओ। हालेलुया। हमारा दीदी बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? पूनम दीदी से ज्यादा कोई परेशान नहीं है, और उनको कोई जरूरत कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो वक्त का खाना चाहिए। हालेलुया। मगर पूरे चर्च के लोगों को जितना चिंता नहीं है उतना चिंता वो लेके बैठी है। ऐसे कई लोग जो है चिंता करने का ठेका लेके बैठे, जैसा कविता दीदी आज बोली थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम चिंता करने से हम किसी चीज को घटा सकते, बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। हमको जो करना चाहिए वो हम करते हैं, जो करना चाहिए वो करते नहीं। पहले बात हमको विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर है। जिंदा है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर जिंदा है तब तक आपको और हमको चिंता करने की क्या जरूरत? जिस दिन परमेश्वर मर जाएगा तब फिर हमको चिंता करने का। आपको मालूम है कब मरेगा? प्रभु कब मरने वाला है? बोलो ना। वो जब नहीं मरेगा फिर आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? हालेलुया। हाँ,
कई बार हम देखते, कई लोगों को देखते उम्र हो गया 95 साल, हालेलुया, उसका चिंता बहुत ज्यादा है, हालेलुया। अभी मेरे बेटे का मेरा मेरा होता ही बड़ा, हालेलुया, होता ही बड़ा हो जाता है, अब फर्क होता हो गया, हालेलुया। अब ये व्यक्ति 95 साल में फर्क होते का चिंता कर रहा है, हालेलुया। जरूरत है क्या? उसका बाप है ना, हालेलुया। आज मेरे बाप जिंदा है, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा बाप है, जब वो मेरा जिंदा है तो मैं मेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है, हालेलुया। और आगे बढ़ के देखिए, परमेश्वर जो है हमारे क्रिया के अनुसार कार्य करता है। देखिए 3रा अध्याय, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय 3रा अध्याय में लिखा है, देखिए 14 पद के पास, हालेलुया। क्रिया देखिए, पढ़ेंगे। अब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए, हालेलुया। देखिए वहां पर ये बात नोट करें, 14 पद, उत्पत्ति 3रा अध्याय और 14 पद, हालेलुया। जो करनी है उसी को हमने बनना है, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बाहर पशुओं से अधिक श्रापित है, हालेलुया, हालेलुया। देखो भविष्यवाणी, इसको भविष्यवाणी नहीं मानते, हालेलुया। हाँ, उसके पहले हम देखते हैं 3रा अध्याय, हालेलुया, 9 पद पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। तू कहाँ है? क्या लिखा है? उसने कहा, 10 पद, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। मनुष्य ने पहले झूठ बोला, पहला झूठ बोला। क्या झूठ है, क्या सच है? क्या झूठ है, क्या सच है? उसने बोला तुम्हारे डर के मारे, तुम्हारा आवाज को सुना, सुनकर डर गया, क्योंकि मैं वो काय के लिए छुपा, बोलो ना, वो काय के लिए छुपा, अपने नंगापन को उसने जाना, हालेलुया, मगर उसके अंदर अभी भी अंधकार है, हालेलुया। वो कहता है मैं नंगा था, परंतु क्या बोलना चाहिए था, क्या सच क्या है? मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे सजा मिलेगा, इसलिए मैं डर गया, ये सच है, हालेलुया, हालेलुया। उसके कारण
क्या क्या होता है। अभी सांप को पहले बोल दिया क्या है कि सब बने पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिट्टी चाटता रहेगा, ये श्राप हो गया। हालेलुया। पहले भविष्यवाणी वही। ये भविष्यवाणी से हमें क्या जानकारी मिलती है? हम जैसा करेंगे वैसे हम बढ़ेंगे। हम जैसे करेंगे वैसे ही बढ़ेंगे। अब परमेश्वर को कुछ बोल के कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं, हालेलुया, उसके ऊपर 6 भविष्यवाणी हुई। वहां पर 14 और 15 के बीच में जो है, अभी वो मैटर नहीं है, अभी अपने पास समय नहीं है वो देखने के लिए। आप घर में जाके देखो, पोस्ट करो, वहां पर इस सांप के ऊपर 6 श्राप है। हालेलुया। आप पढ़ के मेरे को लाके बताना, लिख कर लाके बताना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या क्या श्राप। अब देखिए, फिर स्त्री से उसने कहा, 16 पद में 4 प्रकार के श्राप जो है भविष्यवाणी हुई स्त्री को। आप पढ़ो, लिखो। हालेलुया। 4 प्रकार के भविष्यवाणियां श्रापित रूप से इस स्त्री के ऊपर परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और देखिए कि 17 पद से लेके 19 पद तक देखेंगे तो आदम से बात करता। अब आदम को 17 से लेकर 19 पद तक जो है हम देखते हैं, आदम के ऊपर 5 प्रकार के श्राप हुए। मैं जो बोल रहा हूं आप लिख लो, लिख के घर में जाने के बाद वचन आप पढ़कर ये कौन सा श्राप हुआ है ये आप अध्ययन करो। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर ने ये सब श्राप देने के पहले एक भविष्यवाणी आशीष मनुष्य को दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पहले अध्याय 28 पद पढ़े। 27 से पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनको कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला भविष्यवाणी, लोग इसको आशीष बोलते हैं, मैं इसको भविष्यवाणी बोलता। वहीं से परमेश्वर शुरू कर रहा है। हालेलुया। क्या लिखा? फूलो फलो और पृथ्वी में बन जाओ, ऐसे करके और अधिकार रखो। परमेश्वर ने अधिकार दिया पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर। आगे देखिए, समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार। 2 चीज खास है, फूलो फलो, फूलो फलो। फूलने के बाद, फलने के बाद और अपन वहां नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया।
पेड़ लगा है, हालेलुया, फूलने लगा, फूल लगा, फल देने लगा, फल। आप देखो पेड़ में फल लगा रहेगा क्या? कब तक लगा रहेगा? तब पक ना जाए, हाँ? जब तक पक ना जाए, जब तक पक ना जाए, पक ना जाए। उसके बाद क्या होता है? गिर जाए, वो गिर जाए, वो नीचे गिरेगा, उसके बीच नया फल लाए। नया फल लाएगा, हालेलुया, और आगे वो बढ़ता ही जाएगा। बढ़ता ही हालेलुया, जाएगा। हालेलुया। आपके लिए भविष्यवाणी यही है आज की, फूलो, फलो और पृथ्वी में बच जाओ। और आजकल लोग क्या सोचते हैं? ना शादी करना है, ना बच्चा उत्पन्न करना है, हालेलुया, दूसरे के बच्चे को गोद ले लेने का, क्योंकि हम कुछ दुख नहीं उठाना चाहते, हालेलुया, क्योंकि मैं गर्भवती होंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, फिर मेरा क्या बोलते हैं रूप आकार विकार खराब, आकार विकार खराब हो जाएगा, हालेलुया। और 9 महीना 10 महीने तक बच्चे को पेट में रखी घुमाएंगे, लोग देखते हैं, कुछ बोलते हैं, क्यों? मगर परमेश्वर उसी के लिए आपको रखो रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फलो, फूलो, फलो और पृथ्वी में पृथ्वी में बन जाओ। आपको बढ़ना है, बढ़ते जाए। अब हम देखते हैं, इजराइल को देखते हैं, इजराइल के लोग सिर्फ 72 लोग गए थे मिस्र में, हालेलुया, और ये 430 साल के अंदर, हालेलुया, वो लोग मिस्र में, मिस्र के लोगों के लिए एक घर पैदा करने वाले लोग बन गए, यानी 72 आदमी जो है वहां पर करीब 30 लाख लोग बन गए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का जो भविष्यवाणी है वहां पर पूरा होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको फूलने भी देगा, फलने भी देगा, और पृथ्वी में भर जगह पर विस्तार करेगा, हालेलुया। आपको कोई चिंता है तो वो चिंता परमेश्वर का हाथ में देखकर ये भविष्यवाणी को याद कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक, वापस हम आएंगे जकरिया नबी के किताब में, हालेलुया, पहले अध्याय, जकरिया पहले अध्याय, और उसके हमने देखा था, अभी 6वां पद को देखा था, अभी 5वां पद को देखेंगे। 5, तुम्हारे फुटका कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहे? क्या सदा जीवित रहते हैं? हालेलुया। ये सब मिट जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो भविष्यवाणी है वो कभी भी खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आइए दूसरा पद पढ़ेंगे। यहोवा तुम लोगों के फुटकारों से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरे ओर फिरो, हालेलुया, तुम मेरे ओर फिरो, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तब मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा, हालेलुया। हाँ, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हमारा पूनम दीदी है, वो बोलता मैं 12 बजे के पहले चर्च में नहीं आऊंगा, हालेलुया, उन्होंने घड़ी बांध के रखा है,
तुम्हारा चर्च भले 10 बजे हो, मेरा टाइम जो है 12 बजे 12 बजने का। जब तक मैं ये सब काम करूंगी नहीं, पूरी नहीं करूंगी, तब तक नहीं आ सकती। परंतु पुलिस का समन आएंगे तो 8 बजे जाके पुलिस स्टेशन में खड़े हो जाएंगे, या और कुछ काम आ जाएगा। हालेलुया। कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर बुला देता है, ये टाइम दे देगा, इतना बजे मेरे को आके मिलो, तो पूनम जी बराबर टाइम पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेगा? जरा खड़े हो जाओ थोड़ा सा, मेरे को चेहरा देखना है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 8 बजे 9 बजे जो भी टाइम दिया, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मगर उसका भी बाप यहाँ खड़ा है, हालेलुया। परमेश्वर है। आपके अंदर डर नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं। अब हम चर्च इसलिए जाते हैं कि मुझे बचना है कुछ बातों से, या कुछ मुझे पाना है। हम अपने हिसाब से जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा ना। दीदी मैं आपका अकेले को नहीं बोल रहा हूं, ये गलत मत समझना भाई, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मेरी बेटी है, बहुत प्रेम करता हूं। आपके जीवन से मेरे को बहुत लगाव है। आपके जीवन में परमेश्वर एक बदलाव को लाना चाहता है, तो इसलिए मैं आपको डांट के बोलता हूं। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पर ऑफिसर का ऑफिसर, हमारा राष्ट्रपति के ऊपर का ऑफिसर यहाँ परमेश्वर है। आप उसको आदर करेंगे, समय पर आकर वो आपको आदर करेगा, आपके सारा चिंता को दूर करेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज एक गवाही है इसी के बीच में। हाँ, आज आराधना के समय से परमेश्वर जब बात करना शुरू किया, मैं देखा कि आज गोवर्धन भैया आके बैठे है ना? परमेश्वर के अपॉइंटमेंट को उन्होंने मान दिया और बोले आज मैं आके बैठता हूँ करके। मैं देखा कि आराम से आके गोवर्धन भैया आके बैठे हैं। मेरे दिल के जहन की प्रार्थना थी कि परमेश्वर आपको छुए और आशीषित करे। और जब बच्चे जब जा रहे थे तब गोवर्धन भैया के लिए एक धंधा ढूंढते हुए आए, एक काम उनको ढूंढ के आया। बाहर आके लाइन में खड़े रह के बोलते हैं कि गोवर्धन भैया अंदर होंगे तो थोड़ा बुलाते क्या। मैं बोला नहीं, वो बिजी है, 2 बजे के बाद फ्री होंगे। देखो प्रमोशन हो गया, बाहर निकलो फिर देखता धानिया भैया क्या करता तुम्हारे साथ। मेरे ग्राहक को तुमने भगा दिया। वो उन्होंने परमेश्वर को प्राथमिकता दिया, काम उनको खोजते हुए आए। मैं सभा में बोल देता शिंगाडे परिवार है यहाँ, इस तरफ लाइन में रहता शिंगाडे परिवार, वो बाईक ढूंढते हुए काम आहे आम्हाला गोवर्धन भाऊ सोबत बोलायचं आहे करके। परमेश्वर को जिसको समय देता है जो, उसको ढूंढ के दुनिया आती है। मैं काम ढूंढने जाता हूँ, फिर चर्च में आऊंगा, पहले चर्च में चलो फिर काम आएगा बोल। ये बहुत शुभ है। आपके बीवी को भी परमेश्वर ने बहुत से दक्ता बना दिया। आमेन आमेन हालेलुया। आने वाला बात को आपका बीवी आपको बता रहा है, इसलिए बीवी को भी कमजोर मत समझो। हालेलुया। परमेश्वर बीवी के द्वारा भी बात करता है, बच्चों के द्वारा भी बात करता है, पति भी भविष्यवाणी करता है। पति को भी कमजोर मत समझना। पति भी भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करता है उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अपने देखिए आगे अपन कहा थे तीसरा है, तुम मेरे ओर फिरो, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। तब हालेलुया, तुम अगर परमेश्वर को ओर फिरेंगे, परमेश्वर तुम्हारा ओर फिरेगा। आमेन हालेलुया। हमारा ऊपर अनुग्रह इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ अभी तक बराबर सही है। हालेलुया। हाँ, आप बोलेंगे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, भेंट देता हूँ, देती हूँ,
दशमांश देता हूं, देती हूँ, मगर आपका मन कहाँ है, आपका हृदय कहाँ है? इधर जाएगा तो इधर का समान काम करते, इधर जाएगा तो इधर का समान काम करते। हालेलुया। हाँ, कितने लोग हैं अभी भी जादू मंत्र के ऊपर विश्वास करते, बाबा के ऊपर विश्वास करते, अनेक चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, इधर चर्च में भी आते हैं। आपको आशीष कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपका हृदय को जानने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कोई चीज इस दुनिया में परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। आमेन। हालेलुया। 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 हाँ, आगे बढ़ेंगे। अपने पुरखों के समान हाँ, अपने पुरखों के समान ना बनो। उनसे तुम हालेलुया। वे लोग अज्ञानता में थे, वे लोग जैसे समझ में आया वैसा वो लोग करते थे, परंतु परमेश्वर आपको समझ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको समझ दिया है, तो आप पुराने बातों को याद मत रखो। हालेलुया। आगे, उसने तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता या उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता ये पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से, अपने बुरी कामों से फिरो। बुरे मार्गों से, बुरे कामों से फिरो। आगे, परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा का ये वाणी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान अपने दुनिया में, अपने ड्यूटी में, अपने काम में परमेश्वर को बचा कुचा देने के लिए सोचते हैं, तो परमेश्वर भी आपको क्या देगा? उसी से हम खुश हैं। थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं, थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है, डूब डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। आप प्रभु सतगुरु, आप प्रभु सतगुरु, पिछले हफ्ते में मैं वचन दिया था, कौन सा आशीष, कैसा आशीष? हाँ, भरपूरी, भरपूर कितना? हाँ, भरपूर कितना? बचना चाहिए। हालेलुया। आशीष ऐसा है, आप कितना भी खर्चा करो, हालेलुया, खाली ना हो और बचना चाहिए। हालेलुया। कितना आ रहा है? रात के भैया रोज 1000 रुपए कमा के लाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, मगर 1000 रुपए लाया, 1000 रुपए चला गया, क्या फायदा? हालेलुया। और 400 रुपए लाया, 300 खर्चा हो गया, 100 बच गया। कौन सा अच्छा? 1000 अच्छा है कि 400 अच्छा है? हालेलुया। कौन सा अच्छा है? गांधी में तुम बताओ, 1000 अच्छा है कि 400 अच्छा है? हाँ, बचने का हिसाब से आशीष। हम ज्यादा कमाने के लिए हम सोचे ना, बचना चाहिए। हालेलुया। मेरा मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता था, उसको बहुत कम पगार था,
बहुत कम पगार था। वो खाने के भी पूरा नहीं होता था कि अगर पूरा परिवार को देखे खाने के भी पूरा परिवार पूरा नहीं होता था। मगर मालूम है उसने प्लॉट खरीद लिया। उसने प्लॉट भी खरीद लिया। मेरे को आके बताया, मेरे को अंकल अंकल ही बोलता है, मेरे पास भले काम करता है, मेरे को अंकल ही बोलता है, अंकल मैंने प्लॉट खरीदा है। उसको प्लॉट भी बोलना नहीं आता है, प्लॉट खरीदा। हालेलुया। बोले तूने कैसे रे प्लॉट खरीदा? खरीद लिया। ये आशीष, ये आशीष। हालेलुया। बरकत, बरकत का आशीष, ज्यादा नहीं, भरपूरी नहीं, बरकत का आशीष है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हालेलुया। हाँ, तो वो बरकत का आशीष अगर चाहिए, हालेलुया, बरकत मतलब घटी नहीं होना। हालेलुया। हमेशा हमारे जरूरत से बढ़कर आशीष देना। तो हम बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करने को भी तैयार हो। नहीं देगा। बोल के ना, जरूरत नहीं है, जितना मिले उतना सही। बढ़कर परमेश्वर से प्रेम क्या मालूम ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखिए परमेश्वर कैसा काम करता है। गिनती के किताब 14 अध्याय, गिनती के किताब उसका 14 अध्याय गिनती 14 और उसका 26 से पढ़े। फिर यहोवा ने हाँ। मूसा और हारून से कहा, हाँ, यह पूरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उनको मैं कब तक सहता रहूं? हाँ, इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, हाँ। उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। हाँ। इसलिए उसने यह देखिए आप कैसे बात करते हैं, ये बात को परमेश्वर सुनता है। आप ये मत सोचो कि आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है। आप जब प्रार्थना करेंगे तभी सुनेंगे, ऐसा नहीं। जब गाली देंगे तभी परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। बुड़बुड़ाते हैं वही सुनता है। अब लोगों के साथ आप क्या क्या बातें करते हैं वो भी परमेश्वर सुनता है। इसलिए सोच समझ के बात करो। Silent listener to each conversation in the head of चर्च में जाके बोलने से परमेश्वर सुनता है, ऐसा नहीं। Hallelujah. आप जहां भी रहते हैं जो भी बात करते हैं वो सबका हिसाब परमेश्वर के पास है। आगे बढ़िए, बढ़िए ना। इसीलिए उनसे कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुमने जैसा बोला है, जैसा बड़बड़ किया है, उसके 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 अनुसार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आगे, तुम्हारे सौ इसी इसी जंगल में पड़े रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के साथ गलत किया, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें, जैसे पासवर्ड था बोल रहे थे, कौन सा देश में लेके जाने वाले? कनान देश में। वो कैसा देश है? जहाँ मद और धारा बहता है, बहता हुआ देश में लेके जाने के लिए इनको लेकर आ रहे हैं, मगर इनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ जो 6 लाख पुरुष थे, हालेलुया, मिस्र से 6 लाख पुरुष निकले थे, वो 6 लाख पुरुष में क्या लिखा है? तुम्हारे 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के अधिक आयु के जितने गिने गए थे मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से
यपुन्ना के पुत्र कालेब कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जा पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है हाँ कि तू उनको उसमें बसाऊंगा। बसाओ, कोई भी नहीं जाएगा। 6 लाख पुरुष दो जाएंगे, 5,99,998 कहा गए? जंगल में मर जाएंगे, जंगल में मर जाएंगे। परमेश्वर ने हर एक बात अच्छा किया। उन्हें 6 लाख लोगों को वायदा किया कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मगर इनका ना मानने के कारण, इनका अविश्वास के कारण इनको जंगल में मरना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब तक आखिरी 5,99,997 मर गया, 97 मर गया। अभी भी इनको रास्ता नहीं खोल रहा है। वो एक बचा, वो एक जब तक नहीं मरता था तब तक इनको कनान देश नहीं मिलना था। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, फूलो फलो पृथ्वी में बन जाओ, यही उसकी इच्छा है, मगर हम कहाँ मानते हैं। हालेलुया। उसी रीति से उसका जैसा आशीष हमेशा पूरा होने के लिए तैयार है, वैसे ही उसका श्राप भी आपके मेरे जीवन में पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। हालेलुया। हाँ, यरीहो को परमेश्वर ने नाश किया और वहां पर उसको श्राप भी दे दिया। हालेलुया। जो इसको वापस से बनाएगा उसका बेटा मरेगा। ये गेट लगाएगा उसके पर एक लड़का मरेगा, दूसरा जब गेट लगाएगा वो भी मरेगा, और 600 साल के बाद में वो पूरा भी होगा। यरीहो को जिसने वापस से निर्माण करने को प्रयास किया, उसके साथ वही हुआ जो परमेश्वर ने कहा। आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के जो आशीष का भविष्यवाणी कभी भी मिटता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का जो आशीष का भविष्यवाणी कभी भी मिटता नहीं, मगर जो श्राप है ना, श्राप मिट जाए। हालेलुया। वो कब मिटेगा? आप जब मन लगाएंगे। हालेलुया। हम जब प्रभु के नहीं थे, हमारे ऊपर श्राप था। कई परिवार में मैं देखता हूं। हालेलुया। कई परिवार में श्राप, बच्चा होने नहीं देता। हालेलुया। घर गिरी जाता है। कई लोग के घर में शादी नहीं होता, कई घर में संतान नहीं होता, पीढ़ी से एक पीढ़ी दो पीढ़ी आगे बढ़ता नहीं। कई श्राप है, किसी के घर बनता ही नहीं। क्यों? श्राप है, मन फिरा है, बरकत नहीं मिलता। हालेलुया। हाँ, एक पुराना हमारा तमिल में एक पिक्चर के गाना। हालेलुया। मैंने बहुत कमा के किसी में क्या कहा गया पता नहीं। हालेलुया। आज यहाँ पर बैठे कितने लोगों का जीवन में ऐसा हो रहा है, आप कमा रहे, ला रहे, 1 रुपये नहीं बचता। इधर से लाया, डॉक्टर नहीं आया। इधर से लाया,
धोखा देने के लिए कोई तैयार नहीं। यीशु इधर से लाया, कहाँ गया पता ही नहीं। यीशु हालेलुया। इधर से लाया, कोई चोरी कर लिया। होता क्या नहीं होता? हाथ में नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कई लोगों का हाथ में पैसा रहता ही नहीं, बहुत पैसा आता है पर रहता नहीं, क्योंकि वो भी एक शराब है और वो शराब बदल सकता है। वो शराब बदल सकता है मन फिराने के द्वारा। मन फिराने के द्वारा वो शराब बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया हुआ जो भविष्यवाणी आशीष का, फलो फूलो पृथ्वी में फल जाओ, ये कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया। हालेलुया। जो श्राप है कभी भी बदल सकता है। आज मन फिराओ, आज परमेश्वर को अपने जीवन को अर्पण करो, आज ही बदलता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अनुभव बताता हूँ। मैंने बताया था पिछले बार, पहले बार मेरे को प्रभु के साथ मुलाकात लोकल ट्रेन में बम्बई में हुआ था। इस बार बताया कि नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? जोर से बोलो आया नहीं। हाँ, जैसे मेरे साथ मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गया, मेरे को 10 रुपया भी इंक्रीमेंट नहीं मिला। हालेलुया। 10 रुपया भी इंक्रीमेंट नहीं मिला, मगर वही पगार जो है, जो मेरे को हमेशा गठी लगता था, वो भरपूर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बताओ मैं कितना पगार था? 175 रुपये। नहीं, सॉरी, 175 नहीं था, 140 रुपये था। हालेलुया। हालेलुया। 140 रुपये मेरा पूरा महीने का पगार। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 140 का 45 नहीं हुआ, मगर मेरा मन भर गया, क्योंकि मैंने मन फिरा। हालेलुया। श्राप बदल जाएगा, आशीष नहीं बदलेगा, आशीष रुकेगा। आमेन, आमेन, आमेन। रुका रहेगा। जो परमेश्वर ने बोला था, कनान देश के वायदा किया था, हालेलुया, ये 6 लाख लोगों में 5,99,998 को लाभा नहीं, परंतु 2 जरूर से 2 बोलिए ना, जरूर से गया कि नहीं गया? आपको देखिए मेरे को डर लगता है कि नहीं? और एक बात मालूम है क्या? ये 2 तो गए, मगर ये 5,99,998 लोगों का बच्चे कनान देश में। ताली बजा के परमेश्वर के भविष्यवाणी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा, रुका रहेगा। इनको कनान देश मिलने के लिए 470 साल तक उनको रुका रहना पड़ा, मगर 470 साल के बाद में वो भविष्यवाणी पूरा हुआ, वे लोग वहां पर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, यदि तुम मेरा नहीं मानोगे, मैं तुम्हें नाश करूंगा, तुम्हें भीतर कर दूंगा। यह परमेश्वर का श्राप था। हालेलुया। तुम यदि मेरा आदर नहीं करोगे, मैं तुम्हें भीतर कर दूंगा। मैं आपको बताता हूं, करीब 1100 साल तक ये कनान देश जो है, इनके यहूदियों का हाथ में था। 1100 साल करीब। हालेलुया। उसके बाद में परमेश्वर ने इनको ऐसा भीतर कर दिया, वो इस्राएल देश ही खत्म हो गया, नाम निशानों खत्म हो गया। हालेलुया। करीब
400 BC के पहले, यानी आज से आज अभी 2000 वर्ष चल रहा है, करीब करीब 2500-2600 साल पहले इजराइल खत्म हो गया। नाम निशान नहीं, सबको पूरा यहूदियों को तितर बितर कर दिया और नाम ही खत्म हो गया। मैं बताता हूँ 1948 में, हालेलुया, परमेश्वर ने बोला मैं बचा के रखा हूं कुछ लोगों को मेरे राज्य के, हालेलुया, कुछ लोगों को बचा के रखा था। 1948 में वापस से इजराइल का निर्माण शुरू हुआ, हालेलुया। आज देखो इजराइल बढ़ते जा रहे हैं, वापस से जिसको तितर बितर किया उसको वापस इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वो देश में जो है कुछ लोग आए थे, 40-50 लोग जो करीब आके वहां पर बसने लगा। आज जो है लाखों लोग हो गया वहां पर। इजराइल जो है इतना एक देश छोटा है, उसका नाम मोटा है, हालेलुया। पूरा दुनिया उससे घबराती है, उसके पास इतना ज्ञान है, बुद्धि है, विज्ञान इतना उनके हाथ उनके इसमें है, उनका तोड़ में आज दुनिया में कोई नहीं। आज पूरा अरब देश उसका विरोध में है, मगर वो डट के खड़ा है। आपको मालूम है अरब देश तो बहुत बड़ा है और इजराइल जितना है ना, करीब करीब महाराष्ट्र में आधा भी नहीं होगा। ये महाराष्ट्र प्रदेश है ना, इसमें आधा भी नहीं होगा, परंतु उसको देख के दुनिया डरता है। जिसके साथ परमेश्वर है उसको देख के दुनिया डरेगी, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको देख के दुनिया डरेगी। आपको डरना चाहिए, दुनिया डरना चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे वापस से मुद्दे पे आएंगे। बहुत से बातें मुझे बोलना है, परंतु मैं संक्षिप्त में और जाता हूँ। देखिए परमेश्वर का जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी के परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा आपको हमको चलाता है। ये बात तो हमेशा आप याद रखेंगे, जरूरत है। गिनती का किताब 24 अध्याय, गिनती 24, खास करके आज कौन सा तारीख है? 1 तारीख है। कौन सा महीना है? दिसंबर में क्या विशेष है? यीशु को जन्मदिन मनाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको बताता हूँ ये गिनती का किताब जो है कब लिखा गया? आज से अगर अंदाजा मिल लिया तो करीब करीब 4000 साल पहले। गिनती की किताब जो है 4000 साल पहले लिखा गया है, हालेलुया। अंदाजा बता रहा हूँ, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4000 साल पहले आज से, यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म का 2000 साल पहले, कितना साल पहले? 2000 साल पहले एक नबूवत हुआ, एक भविष्यवाणी हुआ। 24 अध्याय और 16 पद से पढ़ेंगे। ईश्वर के वचनों का देखो, सुनाने वाला, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ, खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। देखिए ये बात कितना अद्भुत रीति से आज से 4000 साल पहले लिखा है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ, खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी का ये वाणी है, उसी का ये वाणी है। क्या वाणी क्या है? आगे पढ़ेंगे। मैं उसको देखूंगा हाँ तो सही, सर, मैं
उसको देखूंगा तो सही, हाँ। परंतु अभी नहीं। अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा मैं तो उनको सही, निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजा, एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को हाँ। चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। Praise the Lord. ये भविष्यवाणी हो रहा है, याकूब में से एक तारा उदय होगा। ये किसके बारे में बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब में से, हालेलुया, याकूब का संतान माना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तारा उगेगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने का 2000 साल पहले भविष्यवाणी हुई। हालेलुया। अब देखें यशायाह नबी की किताब, एक मिनट, 19 पद पढ़ेंगे, 24-19। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा, जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 7वां अध्याय। यशायाह नबी की किताब 7वां अध्याय और उसका 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह का 750 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने का 750 साल पहले कुमारी गर्भवती हुई। कुमारी गर्भवती होगी। यीशु एक कुमारी के पेट से ही जन्म हुआ, ये गवाह। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वो परमेश्वर कैसा है। 9 अध्याय और उसका 6 पद। यशायाह, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया एक पुत्र दिया गया। यीशु पुत्र दिया गया है और प्रभुत्व उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कंधों पर होगी। हालेलुया। आज उसका पास प्रभुता है। यीशु के नाम से सब कुछ होता है। यीशु के नाम से सब कुछ होता है। हालेलुया। आज हम गए थे 3 दिन यहाँ पर मीटिंग होता, सिस्टर कंचन मित्रों का मीटिंग में गए थे। हालेलुया। और दीदी अपना गवाही बता रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी गया था, मैं भी देखा था यीशु के नाम से। हालेलुया। वहाँ सब कुछ अद्भुत कार्य होते हुए हमने देखा है। क्या लिखा है? और उनका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। द पीस ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आज शांति के लिए दुनिया कहाँ घूमता है, मगर यीशु का पास आता है। हालेलुया। हम कहीं जाके घूमने की जरूरत नहीं है। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। स्तुति महिमा
यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए यहाँ पर परमेश्वर का वो 2000 साल पहले का और 750 साल पहले का जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हुआ है। तो मत्ती रसूल पहले अध्याय 21 वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, ये कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज वो परमेश्वर आपके मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवाणियां खत्म नहीं होता है, आशीष खत्म नहीं होता है। हालेलुया। आशीष खत्म नहीं होता। हालेलुया। फिर क्या होता है? रुकता है। आशीष रुकता है। हालेलुया। 2 लोग छोड़ के बाकी सब लोग कनान देश को खो दिया, परंतु उनके बच्चों ने ऊपर। हालेलुया हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का आशीष जो आपके लिए रखा है शायद आपको मिले ना मिले। मैं आपको बताता हूँ, आपके संतान को मिलेगा। हालेलुया। क्या होता क्या? परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी किया, परमेश्वर ने आशीष दिया, मगर आशीष के योग्य आप ना बने, आशीष के योग्य न बने, मगर आपको नहीं मिलेगा तो आपके संतान को मिलेगा। हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर ने घोषणा आपके लिए दिया है वो घोषणा पूरी जरूर होगा। दूसरा अध्याय, मत्ती दूसरा अध्याय दूसरे पद। यहूदिया के राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है? क्योंकि हमने पूर्व में उसके तारा देखा है, उसका प्रमाण करने आया है। हालेलुया। याकूब में से एक स्टार, क्या तारा उत्पन्न होगी, उत्पन्न होगी। हालेलुया हालेलुया। 2000 साल पहले बताया गया याकूब में से एक तारा उत्पन्न होगी या उत्पन्न हो गया। हालेलुया। भविष्यवाणियां खत्म नहीं होता है। आपका मेरा परमेश्वर जो है भविष्यवाणी का परमेश्वर। हालेलुया। आपके मेरा आशीष रुक सकता है, खत्म नहीं होता है। श्राप खत्म हो जाएगा, श्राप खत्म हो जाएगा। श्राप कब खत्म होगा? जब मानता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम अपने सामने कर रहे हैं।